ओके, गुड इवनिंग। देखो, कल मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे पार्शियल फ्रैक्शन के, और मैंने कुछ जेई मेंस के और उसके ना क्वेश्चंस आपको दिए थे, एक पूरा पीडीएफ बना के दिए थे। क्या वो सबको क्लियर है? उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कुछ पढ़ने में? देखिए, आप लोगों ने जो आपको मैंने क्वेश्चंस भेजे थे उसमें सबसे पहले आपको जेई मेंस के क्वेश्चंस करने हैं। वो मंडे से मैं जेई मेंस की प्रॉब्लम्स लूंगा। उसमें जेई मेंस की प्रॉब्लम्स जिन बच्चों को नहीं होगी तो वो मंडे से आप मेरे से पूछेंगे, और कल भी पूछ सकते हैं, तो उसको करेंगे। और जे कम से कम उसमें आपको जेई मेंस, एडवांस ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मेंस इतना तो कर ही लो आप लोग। और मैंने तो सारे भेज रखे हैं आपको कॉम्प्रिहेंशन भी, तो जो बच्चे सारे करना चाहें तो वो ज़्यादा बढ़िया है। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा है। तो वो करके मुझे व्हाट्सएप भी करते रहिए जो भी प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं, और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ बता दूंगा, कुछ व्हाट्सएप पे पूछ करेंगे। तो ये हमारा जो डेफिनेट इंडेफिनेट इंटीग्रल था वो आज इसके जो टाइप्स हैं ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएंगे। अब हम क्वेश्चंस करेंगे, मेथड इसके सब हो ही जाएंगे। कुछ मेथड मैं आज बता रहा हूँ आप लोगों को। जैसे अगर ये इस तरह से कोई बनेगा, वन अपॉन यहाँ पे कोई लीनियर और ये लीनियर पॉलीनोमियल होगा, ये भी लीनियर पॉलीनोमियल होगा। इस तरह का कोई फंक्शन होगा, उसको हमें इंटीग्रेट करना। तो उसका क्या तरीका होगा? दोनों जगह लीनियर होना चाहिए। जैसे हम क्वेश्चन देखते हैं, वन अपॉन एक्स प्लस टू और एक्स माइनस वन का रूट। तो इसमें देखो, ये लीनियर है, ये भी लीनियर है, दोनों लीनियर है। तो जो ये वाला रूट वाला लीनियर होगा, इसको आप टी स्क्वायर लिखो, एक्स माइनस वन को टी स्क्वायर, और dx की जगह पे क्या लिखोगे? क्योंकि ये इसका तरीका होगा। जो रूट में आपका फंक्शन ये लिखा हुआ होगा, यहाँ पर इसको आप टी स्क्वायर ले लो, dx इक्वल टू 2t dt और सिंपल x की वैल्यू टी स्क्वायर प्लस वन, यहाँ टी स्क्वायर प्लस वन और 2a, दिस इज टी स्क्वायर प्लस 3, और x माइनस वन टी स्क्वायर को इनटू टी से कैंसिल। यहाँ से जो वैल्यूज है वो आप इसमें पुट कर दीजिए। अब ये कौन सी फॉर्म बन गई? तो ये रूट थ्री का स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाली फॉर्म बन गई। ये फॉर्मूला लगा दीजिए, वन अपॉन अंडर रूट थ्री tan इनवर्स e अपॉन अंडर रूट थ्री। तो t की वैल्यू टू अपॉन अंडर रूट थ्री, और t की वैल्यू अंडर रूट एक्स माइनस वन tan इनवर्स अंडर रूट एक्स माइनस वन अपॉन अंडर रूट थ्री। ये आपका आंसर इंटीग्रेट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन में इसी जैसा और करा देता हूँ। चलो, आप लोगों को बताओ, रूट एक्स अपॉन एक्स माइनस टू। क्या ये वाली फॉर्म बनती है? लीनियर लीनियर फिलहाल तो नहीं बन रहा है, तो क्या करोगे इसमें? अगर रूट एक्स से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा। अब देखो, ये एक्स माइनस टू है, माइनस टू कर दो या प्लस टू कर दो।
तो इसको अब अलग अलग कर दो, x माइनस टू के नीचे इसको अलग करोगे तो x माइनस टू से x माइनस टू कट गया, 1 अपॉन अंडर रूट x और dx बचा, और प्लस 2 dx अपॉन x माइनस टू अंडर रूट x। तो अगर हमारा डायरेक्ट अप्लाई हो नहीं रहा ना, तो डायरेक्ट अगर अप्लाई नहीं हो रहा तो आप उसको उस तरह से बनाओगे। जैसे यहाँ पे डायरेक्ट नहीं करना था तो रूट x से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन जाएगा, यहाँ माइनस टू कर दिया, प्लस टू कर दिया, इसे अलग अलग कर दिया, x माइनस टू के नीचे ये पूरा लिखा और टू के नीचे ये लिखा, तो x माइनस टू से फिर कैंसिल हो गया, वन बाई रूट एक्स, और इसका तो सिंपल होता है, कितना होता है इसका इंटीग्रेशन, ये हो गया x की पावर माइनस वन बाई टू, इसका डायरेक्ट बताया था कि याद कर लो आप, कितना टू रूट एक्स होगा, वन बाई रूट एक्स का, x की पावर माइनस वन बाई टू और वन बाई टू ऐड कर देंगे, तो x की पावर वन बाई टू और नीचे वन बाई टू, ये बन जाएगा। अब जो ये वाला इंटीग्रेशन है इसको कैसे करेंगे, इसको, तो इसमें आप क्या करेंगे, रूट एक्स को टी स्क्वायर, रूट एक्स को टी यानी एक्स को टी स्क्वायर, तो dx इक्वल टू 2t dt, तो dx की जगह हमने 2t d अपॉन x की वैल्यू t स्क्वायर माइनस 2 और रूट एक्स टी हो गया, जो टी से टी करेगा, तो आंसर क्या होगा आपका, 2 रूट एक्स 2 टू द 4, ये सीधा सीधा फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कितना बनेगा 1 बाई 2 ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1 बाई 2 ए लॉग टी माइनस रूट 2 टी प्लस अंडर रूट, और टी की वैल्यू क्या है, रूट एक्स, तो यहाँ पे टी की वैल्यू रूट एक्स, यहाँ पे रूट एक्स, ये आपका आंसर आ गया 2। तो क्लियर है, आप लोगों को बताओ समझ आया। अब दूसरी फॉर्म आपकी होगी, यहाँ लीनियर है और यहाँ पे क्वाड्रेटिक हो गया, यहाँ पर क्वाड्रेटिक है और ये लीनियर है, ऐसा है, तभी उसमें यही रहेगा, सेम रहेगा, यानी कि अगर यहाँ पे लीनियर है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक हो या लीनियर हो, तो उसमें रूल चेंज नहीं होगा। जैसे एग्जांपल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 और अंडर रूट एक्स माइनस 1 और बी, अगर ये क्वेश्चन है इसमें देखो ये क्वाड्रेटिक हो गया और ये लीनियर हो गया, तो अभी भी रूल चेंज नहीं होगा, x माइनस 1 को टी स्क्वायर ही लेंगे, तो dx इक्वल टू 2t dt रहा, और इसमें वैल्यू पुट करेंगे, dx के प्लेस पे 2t dt हो गया, ये हो, x के प्लेस पे t स्क्वायर प्लस 1 t स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये माइनस 1, और इस x माइनस 1 के प्लेस पर t स्क्वायर यानी कि t, सारी वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, t से t कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 2t dt, इसको खोल देंगे तो आएगा t की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2t स्क्वायर माइनस 1, और 1 से 1 कैंसिल, 2 dt, इसमें t स्क्वायर कॉमन, तो t स्क्वायर प्लस ये, अब एक आपको पार्शियल फ्रैक्शन में याद रहा होगा कि मैंने इसमें ये कहा था कि अगर सारी t की पावर इवन हो, t की 2 पावर देगी,
यहाँ भी टी की 2 पावर है, ये भी टी की पावर है, सारी पावर 2 है और कुछ है ही नहीं टी के अलावा, मतलब सारी की सारी पावर अगर 2 हो तो उसके लिए क्या होगा, क्या तरीका बताएगा। एक तरीका तो ये बताया था मैंने कि इसको पूरे फंक्शन को अलग लिखो, इसे पूरे 1/t² प्लस 2 को पूरे पूरे को अलग लिख करके और t² को बाई ले लो, तब पार्शियल फ्रैक्शन करो। एक अगर सिंपल सा फंक्शन हो तो एक और भी डायरेक्ट भी कर सकते हो आप इसको, देखो डायरेक्ट आप इसको ये भी तो लिख सकते हो, जैसे नीचे ये t² प्लस 2 और t² आ रहा है, तो इसे डायरेक्ट भी क्या जा सकता है, आप लिख दो t² प्लस 2 और माइनस, ऐसा भी तो कह सकते हो आप कि t² प्लस 2 और माइनस t², t² कैंसिल हो गया, 2 बचा, अपॉन अपॉन t² प्लस 2, ये डायरेक्ट बता रहा हूं शॉर्ट तरीके से ना, इसको अलग अलग कर दो, इसके नीचे लिखोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये कैंसिल हो करके 1/t², और इसके नीचे लिखोगे तो 1/t² प्लस 2, ये डायरेक्ट ही आ गया। इसमें याद रहे मैंने दो तरीके बताए हैं कि या तो आप इसे पूरे को अलग लिख लो और अलग लिख करके t² को बाई ले लो, फिर पार्शियल कर लो, अलग से t² को बाई लिखेंगे यहाँ पर भी इंटीग्रेशन में नहीं, या फिर डायरेक्ट करना चाहते हो तो डिनोमिनेटर में दो ये आ रहे थे ना डिनोमिनेटर में, तो इसको दोनों को इससे प्लस माइनस करके डिनोमिनेटर को अलग अलग कर दो, तो ये भी एक तरीका डायरेक्ट करने का होता है कि आपने इसे डायरेक्ट कर दिया। देखो इंटीग्रेशन करोगे तो इसका इंटीग्रेशन t की पावर -2, इसका इंटीग्रेशन आता है -1/, और इसका इंटीग्रेशन x² प्लस a², ये कितना है 1/a, 1/a tan इनवर्स e अपॉन √, e की वैल्यू डाल दो, e की वैल्यू क्या है √x-1, वो यहाँ पे डाल दो, वो आपका आंसर। इसमें बताइए आपको कोई डाउट है किसी बच्चे को? हाँ? अब अगली फॉर्म आती है, यहाँ क्वाड्रेटिक हो गया या लीनियर, देखो दो फॉर्म होगी, लीनियर लीनियर क्वाड्रेटिक लीनियर, अब यहाँ लीनियर और क्वाड्रेटिक आ जाए, क्या आ जाएगा, अगली फॉर्म आगे देखो यहाँ पर, यहाँ लीनियर आ गया और यहाँ पे क्वाड्रेटिक आ गया, थर्ड फॉर्म आ गई, ये तीसरी फॉर्म है। तो क्वेश्चन देखिए उसके लिए, ये लीनियर है और ये क्वाड्रेटिक है, तो अगर एक लीनियर होगा एक क्वाड्रेटिक होगा, रूट में क्वाड्रेटिक होगा, तो क्या करना होता है इसमें, ऐसे में जो ये लीनियर होगा x+1, जो भी यहाँ पर लीनियर होगा उसको 1/2, जो भी होगा, तो dx इक्वल टू -1/t² dt, और ये वैल्यूज इसमें रखी, वन बाई टी, तो टी से टी एक टी तो कर दिया, अब x के प्लेस पर रखेंगे 1/t -1, -2। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर आप इसको सॉल्व करोगे, ये बचा -1/t²
बाई टी dt और रूट में इसको सॉल्व करें। देखो इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दें अगर, या t को एलसीएम ले लो पहले, ये 1 माइनस टी होता है, 1 माइनस टी का स्क्वायर, तो 1 माइनस टी के स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर तो एलसीएम आ जाएगा। ये एलसीएम दिया ना 1 माइनस टी, इसको खोल दिया 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2, और ये माइनस 4 टी स्क्वायर, सबका एलसीएम ले लिया यहाँ पर, और टी स्क्वायर का रूट होगा टी, वो वाला इससे कैंसिल हो जाएगा। तो सॉल्व करके क्या बचा हमारे पास अभी, माइनस डी टी डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस 2t माइनस 3t स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला की जो आपने पहले पढ़ी हुई है, माइनस 3 या तो सब में से कॉमन ले लो, या इन दोनों में से भी कॉमन ले सकते हो, ओनली दोनों में से कॉमन ले लो, कितना आ जाएगा दोनों में से कॉमन ले लो, 1 माइनस, मैं अगर इन दोनों में से कॉमन लूं माइनस 3 कॉमन लूंगा, तो ये अंदर बचेगा टी स्क्वायर और प्लस 2/3, सही है, ये बचेगा। इसको क्या करना होता है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है। परफेक्ट स्क्वायर किसका बनेगा, 1/t प्लस 1/3 का, तो इसमें 1/9 ऐड कर दो और 1/9 को माइनस कर दो, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो माइनस dt हो गया डिवाइडेड बाय, सॉल्व करेंगे 1/3, ये बना t प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, और यहाँ बचा माइनस का माइनस 1/9, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3 से, तो 1/3 प्लस 1/2, यहाँ प्लस 1/2, जैसे इसमें आपका -3 है ना, तो ये पूरा तीनों में से कॉमन भी कर सकते हो, जहाँ -3 वो भी आसान पड़ता है आपको, हमें यहाँ भी कॉमन तो करना ही पड़ेगा। वन और 1/3 कितना हो गया, 4/3। अब डायरेक्ट कर सकते तो ठीक है, नहीं तो 3 को कॉमन लेना ही पड़ेगा, तो 4/9 हो जाएगा, तो ये कैसे बनेगा, -1/√3 बाहर आएगा, और dt अपॉन ये अंडर रूट कितना बचा, 4/9 माइनस t प्लस 1/3। अब इसमें फॉर्मूला लग जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें एक आध स्टेप आपका बढ़ गया है सिंपलीफाई करने में, इसमें -3 को कॉमन लेके ही करना, सब में से कॉमन लेना -3 यहाँ पर, तो अब इसमें सीधा फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट क्या होता है, -1/√3, ये ऐसे आएगा साइन इनवर्स t प्लस 1/3 अपॉन 2/3, या एलसीएम ले लो, 3 से 3 कैंसिल हो गया और t की वैल्यू डाल दो, 3 आंसर हो जाएगा। कोई डाउट किसी को, चलो आगे चलते हैं। अब एक फॉर्म और रह गई है, कौन सी है वो, जब यहाँ दोनों जगह क्वाड्रेटिक हो,
अगर ये क्वाड्रेटिक आ रहा है, अंडर रूट में भी क्वाड्रेटिक आ रहा है, चार केस बनेंगे तो ये आपका फोर्थ केस होगा। अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन, क्वाड्रेटिक बना है, यहाँ भी क्वाड्रेटिक बना है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको x के प्लेस पे 1/t dx माइनस 1/t स्क्वायर, ये वैल्यूज पुट करना है। dx माइनस 1/t स्क्वायर, ये dt, यहाँ पर x के प्लेस पे 1/t, तो 1/t स्क्वायर माइनस 1/t स्क्वायर प्लस, सॉल्व करते हैं। जब यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल, तो ये बचा माइनस टी और 1/t स्क्वायर प्लस 1, इसके नीचे का जो टी स्क्वायर है उसका रूट आ जाएगा टी, और वो टी ऊपर चला जाएगा, फिर टी डी। अब ये भी याद रखो, अगर ये वाली फॉर्म बन गई ना टी डी टी ये बन गया, तो इसमें क्या करना होगा आपको, इसमें सीधा सीधा जो 1 प्लस टी स्क्वायर ये अगर ऐसे बन रहा हो तो ऊपर भी देखो टी डी टी ये आ रही है, ये वाली फॉर्म, ऊपर टी आ रहा है, नीचे दोनों जगह क्वाड्रेटिक आ रहा है, ऊपर भी टी आ रहा है। तो ये जो अब 1 प्लस टी स्क्वायर है, दोबारा से इसको यूज कर लेंगे, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा हमको, ट्वाइस ऑफ टी डी टी और ट्वाइस ऑफ यू डी यू मिल जाएगा। तो ये वैल्यू यहाँ रखेंगे, टी स्क्वायर की वैल्यू यू स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो यू स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, और 1 प्लस टी स्क्वायर की जगह यू स्क्वायर रखेंगे तो ये यू हो गया, और यू से यू कैंसिल, तो देन ये डी स्क्वायर डी यू, 2 माइनस यू स्क्वायर माइनस ये है, माइनस कॉमन ले लो तो क्या बना यू स्क्वायर माइनस, और इसका सिंपल इंटीग्रेशन होता है कितना, 1/2 अंडर रूट यू 1/2 है लॉग यू माइनस यू और यू प्लस यू, वैल्यू डाल दो इसमें 1/2 1 प्लस टी स्क्वायर यू की वैल्यू, और दोबारा से टी की वैल्यू डाल दो आप, टी की वैल्यू क्या ली थी हमने यहाँ 1/x, यहाँ टी की वैल्यू 1/x डाल के सॉल्व कर दो तो आंसर, ये इसके जितने टाइप्स थे देखो, ये सारे टाइप्स हो गए डेफिनेटली इंडेफिनेटली। अब इसके बाद जो चलेगा वो चलेगा डेफिनेट इंटीग्रल चलेगा, करो इसको, क्या करेंगे,
साइन एक्स को टी लो, cos एक्स कितना हो गया डी। तो अब ये बन गया डी पी डिवाइडेड बाई टी प्लस कैसे हो गए बताना जरा, कौन बताएगा। अब क्या करें इसमें आगे। चलो रूट की कॉमन ले लिया, तो रूट की कॉमन ले लिया, ये हो गया रूट की कॉमन ले लिया, बचा क्या हमारा रूट की प्लस वन। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, अब ये जो रूट टी प्लस वन है इसको वन, इसका जो डेरिवेटिव होगा वो क्या बनेगा, इसका वन अपॉन टू अंडर रूट टी डी टी और डी वन। तो यहाँ से जो डी टी अपॉन रूट टी की वैल्यू होगी हमारी, ये आ जाएगी टू डी वाई, और रूट टी प्लस वन को हमने वाई दिया है, ये तो सिंपल हो गया डी वाई अपॉन वाई, टू लॉग वाई टू और वाई की जगह रूट टी प्लस वन। और अब टी के प्लेस पर साइन एक्स लिखो, तो ये करके दिखाओ इसको, मतलब करना। यहाँ से x dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर की वैल्यू टी स्क्वायर माइनस फोर और प्लस वन, और ये टी, टी से टी कैंसिल, तो आंसर ही आ गया टी स्क्वायर माइनस टी। एकदम आसान तो है, क्या आ जाएगा इसका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फॉर्मूला लगा तो कितना वन बाई टू ए टू रूट थ्री लॉग टी माइनस रूट थ्री टी प्लस रूट थ्री, और टी की वैल्यू डाल दो एक्स स्क्वायर प्लस, तो आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन करिएगा, देखो ये वाली फॉर्म बनी है लीनियर अंडर रूट क्वाड्रेटिक, लीनियर क्वाड्रेटिक जो तीसरे नंबर पे बताई थी मैंने वो बन रही है।
तो लीनियर और क्वाड्रेटिक में आप क्या पुट कराया था मैंने, x की वैल्यू 1/t, तो x के प्लेस पे 1/t रख करके सॉल्व करो। x की वैल्यू 1/t रख करके पुट करो। x के प्लेस पे 1/t, तो देखो एक t से ये वाला t कैंसिल हो जाए, यहाँ पे टी स्क्वायर एलसीएम ले लिया, कितना बनेगा, 80 डिवाइडेड बाई, ये वाला जो टी स्क्वायर का रूट टी आएगा वो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो dt अपॉन अंडर रूट, अब इसका इंटीग्रेशन बताओ क्या होगा, कितना होगा इसका इंटीग्रेशन, ये ए एक्स प्लस बी वाली फॉर्म से बनेगा, रूट ए एक्स प्लस बी है, तो जो 1/√x होता है, 1/√x का इंटीग्रेशन कितना होता है, 2√x होता है, 2√x यानी 80 - 1, लेकिन जो ax प्लस b वाली फॉर्म बन रही है, तो जो t का कोएफिशिएंट है a, तो 1/a हो रहा है। अब t की वैल्यू रख दो 1/x, तो इसमें t की वैल्यू 1/x, t की वैल्यू 1/x, तो ये हो गया a/x माइनस 1, ये आपका आंसर आ गया। करो, t स्क्वायर किया हमने, तो यहाँ से dx 2t dt आ गया, दो वैल्यू इसमें रख दो, कितना आ जाएगी वैल्यू यहाँ, x प्लस 1 को t स्क्वायर रखेंगे, t स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे x की वैल्यू t स्क्वायर माइनस 1, और ये t, और dx की वैल्यू 2t dt, 2t भी तो आएगा, ये वाला t कैंसिल, ये बनेगा t की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2t स्क्वायर 3t स्क्वायर
3 से 3 कैंसिल, सिंप्लीफाई करेंगे t की पावर 4 और ये बचा t स्क्वायर और प्लस 1। इसके आगे बताओ मुझे क्या करना होगा, इसको जरा बताना। यहां तक हो गया, इसके आगे बताओ कि कौन सी फॉर्म है जो बहुत पहले बता चुका हूँ। टी स्क्वायर से इसको कॉमन लो, टी स्क्वायर से डिवाइड करो सबको नीचे ऊपर, वो वाली फॉर्म है। अगर प्रॉपर नहीं करोगे तो आंसर भी तो नहीं आएगा। तो 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, इससे साफ पता लग रहा है कि क्वेश्चंस कर नहीं रहे। टी स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 1 बाई टी स्क्वायर। अब इसके बाद कहा था इसमें कि अब इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे, ऊपर प्लस है तो नीचे क्या आएगा, माइनस। माइनस का बनाओगे नीचे क्या बनेगा, वो 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर और नीचे टी माइनस 1 बाई टी का होल स्क्वायर। -2 तो +2 करना पड़ेगा, 3 हो जाएगा, यानी √3 का होल स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। देन t माइनस 1 बाई टी को y ले लो, तो 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर dt बन जाएगा, किसके इक्वल, dy। और ये कई बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऐसे कराए थे। ये हो गया d dy और नीचे y स्क्वायर प्लस √3। देन इंटीग्रेशन ऑफ दिस 1 क्या होगा, 1 बाई √3 tan इनवर्स y अपॉन √3। डायरेक्ट फॉर्मूला ये। अब इसमें y की वैल्यू डाल दो, क्या होगी y की वैल्यू, t माइनस 1 बाई टी। अब इसमें t की वैल्यू डाल दो, t की वैल्यू √x प्लस 1, वो आपका आंसर आएगा सॉल्व कर। देखिए इसमें जो आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है, एनसीईआरटी की जो पहली जो डेफिनेट इंटीग्रल की पहली एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज है, क्योंकि मैं इसको समझाऊंगा तो कल डेफिनेट को अगली क्लास में समझाऊंगा। लेकिन ये है कि तुम क्वेश्चंस कर सकते हो इसके। क्वेश्चंस जो आपने इंडेफिनिट में सीखा है तो बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन होंगे जो अगली एक्सरसाइज आएगी आपकी। वो ओरल क्वेश्चन ऐसा है जो उसकी एनसीईआरटी में आप एक्सरसाइज देखोगे। कौन सी एक्सरसाइज, फर्स्ट डेफिनेट की जो फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज है वो ओरल है, दोनों ओरल है। कैसे, उसमें इस तरह के क्वेश्चन हैं जो अब तक आपने पढ़ा हुआ है सारा का सारा। जैसे एग्जांपल x स्क्वायर dx है और इसकी लिमिट है 2 to 3, ये लिमिट दी गई। इसको सॉल्व कर लेना, इसको समझाऊंगा मैं अगली क्लास में क्योंकि टाइम नहीं है। इसका इंटीग्रेशन आपने x स्क्वायर का पढ़ा, x की पावर 3/3 पढ़ा। ये इसकी लोअर लिमिट है, अपर लिमिट है, फिजिक्स में आपने कर रखा है। अब इसमें लिमिट अप्लाई कर दो, x के प्लेस पर 3 रखोगे, 1/3 को अलग ले लिया, 3 रखोगे आप तो ये आएगा 27 और 2 रखोगे तो 8।
इतना आ गया 19/3। यानी कि बस आपको क्या करना है, अब जो डायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे उसमें, जो डेफिनेट की पहली एक्सरसाइज है उसमें आपको बस लिमिट ही तो लगानी है, सिर्फ लिमिट लगानी है, और जितने रूल आपने पढ़े हैं वो सबके साथ एज इट इज लगेंगे, जो डेफिनेट इनडेफिनेट में अभी भी आपने पढ़े हैं। तो आप इसकी एक्सरसाइज एनसीईआरटी वाली डेफिनेट की पहली या दूसरी एक्सरसाइज दोनों कर सकते हो, और दोनों ओरल हो जाएंगी, बहुत आसान है, उनमें कुछ है नहीं। उसके बाद डेफिनेट शुरू होगा, जो रूल्स वगैरह लगेंगे वो बाद में एक्सरसाइज में लगेंगे। जैसे 0 to 1, इसको कैसे करेंगे इंटीग्रेट? रूल क्या है, डिनोमिनेटर का, ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का ऑर्डर बने, ये भी ऑर्डर बने, बराबर हो गया। क्या करना होता है इसमें, डिवाइड करना होता है पहले। इसका रूल ये है कि इसको पहले डिवाइड करो, या जितना ऊपर है उतना बनाओ। तो डिवाइड करेंगे, देखो -x+1 है, -x+1 को डिवाइड करके देखो x+1 से कितनी बार जाएगा, -1, -x और -1, ये है। या डायरेक्ट भी बताया था इसका तरीका, -1 यहाँ लिखोगे और 1/2 आएगा, 2/x+1। अगर डिग्री बराबर आ रही तो पहले डिवाइड, और डिवाइड करने के बाद ये आ गया। अब यहाँ पर इसको अलग अलग करोगे तो ये -1, इसका इंटीग्रेशन -x, 2 और 1/x+1 का log x+1। तो इंटीग्रेशन तो बहुत सारे रूल हो गए, इंटीग्रेट कर दिया, बस लास्ट में इंटीग्रेट करके करना क्या है, लिमिट लगाना। ये है लिमिट 0 to 1। पहले अपर लिमिट 1 लगाएंगे, 1 में क्या आएगा, -1, 2 1/2 log, देन माइनस लगा के लोअर लिमिट 0 लगाएंगे, ये 0, 2, ये 0, log 1 कितना होता है, 0, ये तो सब 0 ही हो गया, 0 लगाएंगे तो 0 ही आ जाएगा, तो आंसर आ गया -1 + 2 log 2। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं।